ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों का सवाल था कि छोटी छोटी बातों के कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। किसी अपने ने ही मुझे कुछ कह दिया, मेरी वही खुशी गायब हो जाती, ऐसा क्यों? तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब वो छोटी छोटी बातें आप अपने मन के अंदर ले जाएंगे और वो भूलेंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी खुशी को गायब कर देंगी। और आपने ये कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बातें देकर जाते हैं जो अपसेट करने वाली होती हैं। तो वहां पर उन बातों को हम मन के अंदर ले जाते हैं और वो मन के अंदर तो जाती ही हैं, साथ साथ में और साथ साथ में हमारे ब्रेन के ऊपर अटैक करती हैं। हम जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं, उस माहौल में जाते हैं या उस सिचुएशन में आते हैं, हमें वही बातें याद आती हैं। क्योंकि मन को नकारात्मक या सकारात्मक दिशा देना आपके हाथ में है। मन को क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आप एक जगह बैठे हैं जहां पर 2 गिलास रखे हैं, आप वो चीज फील करें। 2 गिलास हैं, एक में गंदा पानी है और एक में साफ पानी है। आप दोनों को देख पा रहे हैं, गंदे पानी को भी देख पा रहे हैं और साफ पानी को भी देख पा रहे हैं। अब आपका मन डिसाइड करेगा, आपका ब्रेन उसको डिसाइड करेगा, मुझे कौन सा पानी पीना है, गंदा पीना है या साफ पीना है। तो आपका माइंड या आपका मन क्या कहेगा? मुझे साफ पानी पीना है। जब आपको ये पता है कि मुझे उन दोनों गिलासों में से साफ पानी चूज करना है, तो वैसे ही सोचें, अगर कोई व्यक्ति आपको गंदी बातें दे रहा है जो आपके मन को चोटिल कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको दुखी या अशांत कर रही है, तो क्या उन बातों को लेना चाहिए या उन बातों को लें जो आपको एक सकारात्मक, एक खुशनुमा माहौल दें, वो आपको एनर्जी से संपन्न करें? क्योंकि आज हमारा बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ संबंध है जहां पर हम नेगेटिव बातों के शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव बातें हम भूलना चाहते हैं, नेगेटिव चीजों में हम आना नहीं चाहते, पर आ जाती हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी परख शक्ति कहां तक है। क्योंकि अगर हर बात को परखने की शक्ति मेरे पास आ गई, तो भले कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी बात हो, कैसा भी माहौल हो, कैसा भी वातावरण हो, हम उसमें रह करके भी पॉजिटिव बन सकते हैं। अगर कीचड़ के बीच में कमल का फूल खिल सकता है, तो क्या हम नकारात्मकता में रह करके सकारात्मक दिशा नहीं पकड़ सकते? व्यक्ति आज चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसका माइंड सेट पावरफुल है तो। आज कहीं ना कहीं हम बहुत सारी नकारात्मक बातों के शिकार हो रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं खुशी गायब हो जाती है। किसी अपने ने आपको समझाने के लिए कुछ बोला, पर आपके अंदर ईगो भाव बहुत है, आप उसकी सुनना ही नहीं चाहते, तो क्या होगा? आपको उसकी बात भी गलत लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि वो मुझे क्यों समझा रहा है, क्योंकि आपका जो ईगो लेवल है वो बहुत पावरफुल है। कई बार आपने देखा होगा, रिश्तों में दरार ही ईगो पावर से आती है, क्योंकि हम अहंकार के वश हो जाते हैं। हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। हम किसी के आगे क्यों झुके, भले वो कोई छोटा है या बड़ा है। पर आप हमेशा याद रखें, फलदायक पेड़ भले छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा झुका हुआ ही होता है। और व्यक्ति उसी पेड़ को देखता है जहां पर फल हो, जहां छाया हो। तो छाया वाला पेड़ हमेशा फलदायक होता है। अगर हमें भी इस दुनिया में खुद को पावरफुल बनाना है, तो दुनिया के आगे झुको, पर संस्कारों वश। क्योंकि झुकना ये नहीं होता कि हम सामने वाले के आगे झुक गए या नतमस्तक हो गए। झुकना मतलब हर चीज को सीखना, अपना बड़प्पन दिखाना। लेकिन अगर हम अकड़ कर रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, मुझे किसी से कुछ सीखना नहीं है, मैं खुद ही इस चीज के काबिल हूं, आप कभी भी जिंदगी में काबिल नहीं बन सकते। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को हमेशा सोचता है मैं काबिल हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर उसका एक एक बार सिर भगवान के आगे जरूर झुकेगा। इसका मतलब उससे भी बड़ा भगवान है।
तो जब मुझे भगवान के आगे भी झुकना पड़ रहा है, तो भगवान भी तो आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। तो भगवान आपको तभी कुछ सिखाएगा जब आप झुकना सीखोगे। आज आप किसी भी फील्ड में हो, आपको आपसे सीनियर कोई मिले और वो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ गाइड कर रहा है, तो क्या आप इग्नोर करेंगे? नहीं। आपको पता है मुझे ये चीज सीखनी है, तो मुझे झुक करके ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं अकड़ करके उस चीज को सीखूंगा तो मैं नहीं सीख सकता। तो उसी प्रकार छोटी छोटी बातें अगर हमें परेशान करती हैं, तो उसका हल ढूंढो। अगर आपके किसी ने भी आपको कुछ ऐसा बोला है जो आप डिलीट नहीं कर पा रहे, उन बातों को मन से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह पर आप पॉजिटिव बातों को जगह दे दो। जब आप पॉजिटिव बातों में इंटरेस्ट देंगे, नेगेटिव खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इन चीजों से परेशान हैं कि छोटी छोटी बातों से हमारी मन की खुशी गायब हो जाती है। हम खुश रहना चाहते हैं, माहौल भी बनाते हैं खुशी वाला, पर फिर भी हम रह नहीं पाते। हम 1-2 घंटा खुश रहेंगे, तीसरे घंटे फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो वहां पर फॉल्ट आपके माहौल का नहीं है, फॉल्ट है आपके माइंडसेट का। उस माइंडसेट को एक सकारात्मक दिशा दो, पावरफुल दिशा दो, और उस दिशा के साथ अपनी खुशी को देखो। जब आप पॉजिटिव होंगे, खुशी होगी। अपना माइंडसेट अपने तरीके से देखो कि किसी की बातों में मुझे नहीं आना है, किसी को देखना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है, और स्पेशली मुझे किसी से रीस नहीं करनी है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें मुझे इफेक्ट करेंगी और मेरी खुशी को गायब कर देंगी। इसीलिए कोशिश करें, मन को एक सकारात्मक दिशा दें। कोशिश करें अहंकार ना हो, हमेशा झुक करके सीखें जो सीखना है आपको। जब आप हर चीज को झुक करके सीखेंगे, तो आप असली जीवन का आनंद ले पाएंगे और आप जीवन को एक खुशनुमा तरीके से जी पाएंगे, और आपका माइंडसेट भी खुशनुमा भी होगा और सकारात्मक भी होगा। ओम शांति।